नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। सीज़ फायर का ऐलान हुआ करीब 3:35 पे। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल मिलिट्री ऑपरेशंस एक साथ बैठे भारत और पाकिस्तान के, और ये तय हुआ कि भाई युद्ध विराम कर देते हैं, 2 दिन बाद फिर मिलेंगे। और इस बातचीत के बीच में ये भी बात हुई कि पाकिस्तान ने प्रस्ताव रखा, ऐसा ख़ास तौर पे बताया गया, और भारत ने इसको मान लिया है। उधर ये खबर आने से पहले, इसका ऐलान होने से पहले, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने रात भर बातचीत करके, मेहनत करके और सीज़ फायर करवा दिया है। यानी जो ट्रंप थे वो उसका ले उड़े क्रेडिट। अब ये जो खबर है इसके आने के बाद, क्या सचमुच भारत में और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर हो गया है? क्या दोनों के बीच में शांति रहेगी? क्या छिटपुट घटनाएं जो शुरू में पता चल रही हैं उसके बावजूद शांति की उम्मीद है? तो पहले घटनाक्रम समझते हैं। मैंने आपको बताया कि 3:35 पे दोनों ने, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन जो हैं पाकिस्तान वाले, उन्होंने संपर्क किया और सहमति हुई 5 बजे से ज़मीन, हवा, समुद्र, इन सब जगह से सभी सैन्य गतिविधियां एक दूसरे के खिलाफ बंद कर दी जाएंगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 1 मिनट का उनका स्टेटमेंट था, और उन्होंने ये बताया कि बातचीत हो गई है दोनों के बीच में और समझौता हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये हमारी मध्यस्थता से हुआ है, और भारत ने कहा कि ये द्विपक्षीय समझौता था, लेकिन ट्रंप की तरफ से उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, यानी अमेरिका के विदेश सचिव मान लो, उन्होंने भी दावा किया कि वो 2 दिन से लगातार संपर्क कर रहे थे और हमने जो है वो दोनों को मना लिया है। खैर, इधर सीज़ फायर चालू हुई है 5 बजे। उसके कुछ ही घंटों के अंदर इस सीज़ फायर का कीमा बनना शुरू हो गया। जम्मू और श्रीनगर में विस्फोट और गोलीबारी की घटनाएं हुई, जो अनऑफिशियल सोर्सेज से पता चल रहा है कि कश्मीर में और बहुत सारे बॉर्डरिंग एरियाज़ में ब्लैकआउट वगैरह कर दिया गया है। और अखनूर और आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने गोलीबारी की है, जिसका बीएसएफ ने जवाब दिया है, और रक्षा इकाइयों ने पाकिस्तानी ड्रोन को निशाना बनाया है। श्रीनगर में और कच्छ ज़िले में ड्रोन गतिविधियां देखी गई हैं। विक्रम मिस्री ने इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि ऐसी घटनाएं हुई हैं और इसका दबाव देने के लिए हमने सिक्योरिटी फोर्सेस को छूट दे दी है कि भाई जहां जैसा एक्शन दिखे वो लो। आप उनका बयान सुन ले, छोटा सा है, 20-30 सेकंड का, फिर आगे बढ़ते हैं। जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए। अब इस सीज़ फायर को लेके वैसे दूसरे चैनल पे पूरा वीडियो है कि कैसे हम लोगों के अंदर की जो भावनाएं हैं वो सिर्फ विदेशियों के कहने पे जागती हैं, अपने नागरिकों की दुर्दशा नहीं देखी जाती। और जो उमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने यही एक एग्जैक्ट चीज़ पॉइंट आउट की कि अगर ये सीज़ फायर 3 दिन पहले हो गया होता तो भैया कितने लोगों की जानें बच जाती। और उन्होंने कहा कि स्वागत किया, हालांकि पंजाब के संगरूर, रूपनगर, फाजिलका, जालंधर, कपूरथला और पटियाला में ब्लैकआउट के आदेश वापस ले लिए गए हैं। पाकिस्तान ने अपना जो एयर स्पेस था वो खोल दिया है, यानी अब जो पैसेंजर वाली जो सामान्य उड़ानें हैं जो मुसाफिरों को लेके जाती हैं वो वहाँ पर चल पाएंगी। और जम्मू के राजौरी में गोलीबारी में अतिरिक्त विकास आयुक्त हैं राजकुमार थापा, उनकी मृत्यु हो गई है। और आरएसपुरा में शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ को श्रद्धांजलि दी गई है। ये सारी खबरें मोटा मोटा तौर पे अगर आप देखें तो दिखाई देती हैं, और अगर आप इसमें और डिटेल में जाना चाहें तो वो भी है कि जैसे, तो अब ये सारी सिचुएशन है।
इस सिचुएशन के बीच में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो हमको सोचने पर मजबूर करती हैं, और वो सोचने पर ये मजबूर करती हैं कि जो रास्ता हमने अपनाया था कि पाकिस्तान के अंदर जाके आतंकवादियों के ऊपर, उनके ठिकानों पे हम बम गिराएं, मिसाइल गिराएं, ड्रोन से हमला करें और उनको नष्ट कर दें, और इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि इससे कुछ दिन के लिए तो आतंकवाद को धक्का लग सकता है, आतंकवाद रुक सकता है। लेकिन जो सिचुएशन अभी दिख रही है, इस 4 दिन के पूरे इतने बड़े इसके बीच में, उन आतंकवादियों के चक्कर में 2 देश लड़ गए, वो आतंकवाद में कोई कमी नहीं दिख रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की सरकार आतंकवादियों का साथ देती रही है, लेकिन उससे आतंकवाद पर असर पड़ा है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि उसी दिन जिस दिन सीज़ फायर होता है, एक घटना की खबर आती है जम्मू इलाके से, और वो घटना पूरे दिन पहले ANI उसको रिलीज करता है, फिर उस बाद में उसको विड्रॉ कर लेता है, क्योंकि उसमें लेके कुछ गंभीर चीज़ें हैं, गंभीर आपत्तियां हैं। और ये पूरी जो घटना है उसके बाद में आखिर में सेना की तरफ से उसकी पुष्टि की जाती है। घटना क्या है? जम्मू के पास में एक नागरोटा जगह है। नागरोटा में जो है वाइट नाइट करके, नाइट मतलब वो KNIGHT, जैसे हमारा नॉकिंग में के लगता है वैसा वाला, वो उसके जो 16वां कॉर्प है उसका जो है वो 16th कॉर्प्स का वहाँ पर हेडक्वार्टर है, और वहाँ पे उनके हेडक्वार्टर में कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ दिखाई दी। कोई व्यक्ति बंदूक लेकर अंदर घुसा है और वहाँ पर कुछ आतंकवादी वारदात होने की खबर आई। इस खबर को पहले बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने, अखबारों ने, ANI ने रिलीज़ किया, बाद में उसको इन्होंने विड्रॉ कर लिया। लेकिन रात को 11:30 बजे ऑफिशियली वाइट नाइट की तरफ से एक ट्वीट आता है जिसमें बताया जाता है कि कोई व्यक्ति अंदर घुसा है, उसके साथ में वहाँ पर जो फौजी थे उन्होंने उसका मुकाबला किया, गोली चली है, एक व्यक्ति घायल हुआ है घुसपैठिया, ये खबर आई है। अब ये जो जगह है, ये घटना ऐसे तो एक छोटी घटना दिखती है, लेकिन अगर आप सोचें तो ये घटना ये बताती है कि जिस आतंकवाद को ख़त्म करने के सॉल्यूशन के तौर पे हमने पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी घटनों जो ठिकानों पे हमला किया, उससे पाकिस्तान के अंदर शर्मिंदगी तो आई नहीं, उसने उल्टा हमको आंख दिखाई, हमारे ऊपर हमले किए, हमारे यहाँ थोक में ड्रोन भेजे, कई नागरिकों को मार डाला उसने। यानी इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जिस दिन आप सीज़ फायर अनाउंस करते हो, उसी दिन आपके आर्मी के एक महत्वपूर्ण इलाके में आतंकवादी घुस रहा है। और ये जो नागरोटा इलाका है, ये कोई सामान्य इलाका नहीं है, और ख़ास तौर पे ये जो आर्मी का जो ठिकाना है ये सामान्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी पहले भी आतंकवादी हमला हो चुका है। 2016 में यहाँ पर 7 सैनिक शहीद हो गए थे। ये LOC के बहुत नज़दीक पड़ता है और जहाँ अक्सर तनाव बना रहता है। 7 मई 25 को ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान सीमा पे बहुत ज़्यादा तनाव बना हुआ था। अब ये देखने की बात यह है कि इसके बीच में एक मिस इन्फॉर्मेशन का भी पैटर्न चला। किसी ने कह दिया बीहेड कर दिया है, किसी ने कह दिया कुछ, पूरा दिन चलता रहा और एक लगातार बीच में सस्पेंस बना रहा, क्योंकि पहले एजेंसीज ने खबर को रिलीज किया, उसके बाद खबर को विड्रॉ कर लिया, तो अब ये खबर आई है। तो अभी मसला ये है कि हम ये मानते हैं कि गोलीबारी हो रही है, संदिग्ध एक्टिविटी हो रही है, एक सैनिक घायल हुआ है और सर्च ऑपरेशन हो रहा है पूरे के पूरे इलाकों में। अब इस चीज़ों से पता लग रहा है कि आतंकवादी जो हैं उनके गतिविधि पे फ़र्क नहीं पड़ा इससे। जिन लोगों ने पहलगाम में 26 लोगों की जान ली, उन चारों का भी अभी तक कुछ अता पता नहीं है, तो नहीं कह सकते, क्योंकि उनके घर वर ढूंढ के आपने कार्रवाई कर दी, तोड़ फोड़ दिया। हालांकि वो वहाँ पर पहले से ही नहीं रहते थे, कहीं और चले गए थे, पहले ही घर छोड़ के जा चुके थे, तो कई साल पहले। तो उनको तो हम पकड़ नहीं पाए हैं। और आतंकवाद, तो क्या हमको ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आतंकवादियों को, पाकिस्तान को पूरा भी नष्ट कर दोगे तो भी आतंकवादियों को पाकिस्तान ख़त्म नहीं करेगा। क्यों ऐसा सोचना चाहिए? इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि जो जानकार लोग हैं वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान की जो सेना है
उसका बड़ा सारा काम धंधा और आईएसआई का इन आतंकवादियों को संरक्षण देने से चलता है। बहुत सारी अनऑफिशियल फंडिंग जो सेना के अधिकारी हैं उनको मिलती है, जिससे वो ऐश करते हैं, महंगी महंगी शराब पीते हैं पूरी दुनिया भर की, बड़े बड़े उनके ऐशगाह हैं, उसमें वो रहते हैं। और वो पूरा का पूरा जो एक इकोसिस्टम है जिसमें आतंकवादियों को संरक्षण देने के बदले वहाँ के सेना के अधिकारी, वहाँ के आईएसआई के अधिकारियों को बहुत सारी फंडिंग मिलती है। आतंकवादियों को मदद करने के लिए जहाँ तक फंडिंग का सवाल है तो विदेशों से, अमेरिका और ब्रिटेन से भी आती रही है और वो आईएसआई के ज़रिए आतंकवादियों को दी जाती रही है। ये बात ऑफिशियल है, रिकॉर्ड पे है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अफ़गानिस्तान का पूरा आतंकवाद ऑपरेशन साइक्लोन के ज़रिए चला और दुनिया के इतिहास का सबसे महंगा जो जासूसी ऑपरेशन था, विध्वंसक जासूसी ऑपरेशन, जिसके अंदर आतंकवादियों को फंडिंग की जाती थी, वो पाकिस्तान की आईएसआई ने MI6 और CIA के साथ मिलकर ही चलाया था। मैंने पूरा वीडियो बनाया था इसके ऊपर। तो आप सोच लीजिए कि इस हद तक पैसा जहां इन्वॉल्व हो, जहां ऐशो आराम इन्वॉल्व हो और जहां पर कश्मीर से जुड़े हुए सेंटीमेंट पाकिस्तान के अंदर पैदा कर दिए जाएं और पाकिस्तान के लोगों को कहा जाए कि आतंकवाद की मदद करना ही कश्मीरियों के साथ में जो है वो न्याय होगा, ये समझा दिया जाए और उनको ये समझा दिया जाए कि कश्मीरी अपनी मर्जी से भारत के साथ है ही नहीं, उनको तो हम ज़बरदस्ती रखे हुए हैं, इस टाइप की बातें। तो ये सारा काम हो रहा है उन पैसे और संसाधनों के लिए। तो अभी क्या है कि उसमें आर्मी को, एक बात याद रखिए, वहाँ जो पाकिस्तान की आर्मी जो अफसरान हैं उनको तो फ़र्क पड़ नहीं रहा, वो तो ऐश कर रहे हैं। और उनके जो फ़ौजी हैं उन फ़ौजियों को वो लड़वा रहे हैं, मरवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ताकि वो ऐश कर सकें। अब आपको लगता है कि अगर आप कुछ गोली बम गिरा दोगे या कुछ आतंकवादी ठिकानों पे बम गिरा दोगे तो वो नहीं भर्ती कर लेंगे, क्योंकि आर्मी के जो अफसर इस पूरे गोरख धंधे में शामिल हैं, जिनको पीछे से फंडिंग मिलती है, उनकी ऑक्सीजन कैसे कटेगी, ये एक बड़ा सवाल है। वो ऑक्सीजन जब तक नहीं कटेगी या वो खुद नहीं मारे जाएंगे तब तक ये व्यवस्था ऐसी चलती रहेगी। और होगा ये कि वहाँ पर भी लोगों को ये पूरे चार्ज एटमॉस्फेयर में दुनिया भर का झूठ बोला जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, पता नहीं क्या क्या, ऐसा कि आप अचरज में रह जाओगे। और वो जो पूरा झूठ भारत के खिलाफ बोल के ऐसा दिखाया जा रहा है एकदम कि बस भारत को कब्जा कर लिया। ऐसा बता रहे हैं कि पाकिस्तान वालों को अब भारत में आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो पूरे भारत को कब्जा करने वाले। आप सोचिए, ये सब वहाँ चल रहा है सोशल मीडिया पे। और ये कर करके पाकिस्तान के लोगों को उल्लू बना के, मूर्ख बना के और सीमा पे वहाँ के सैनिकों को लड़ा के, भाई सैनिक जो लड़ रहा है वहाँ पे वो तो बेचारा रोजी रोटी के चक्कर में पाक आर्मी में भर्ती हुआ है, उसको लड़ा के और आईएसआई के ज़रिए और सारा का सारा जो भ्रष्टाचार करके आतंकवादियों के मदद के नाम पे, आतंकवादी खड़े करने के नाम पे, उनके ट्रेनिंग के नाम पे, ये पूरी एक इंडस्ट्री चल रही है। वो जो आतंकवादी है वो तो वैसा ही रंगरूट है, एक मरेगा तो दूसरा भर्ती कर लेंगे। असल दिक्कत जो है वो वहाँ के सिस्टम के साथ में। तो इसलिए जब आप ये देखते हो कि एक सीज फायर हो रहा है, एक समझौता हो रहा है, उस समझौते का भी पालन नहीं किया जा रहा है, उसके बावजूद गोलीबारी हो रही है, इसके पीछे किसी का तो हित होता होगा, किसी का तो फ़ायदा होता होगा। बगैर फ़ायदे के तो कोई काम होता नहीं। और उसके बावजूद आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं तो इसमें भी किसी का फ़ायदा होता होगा, कोई ना कोई संदेश तो दे रहा होगा। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और आतंकवादियों में भी जो बड़े लोग हैं, जो पूरी चीज़ों को मैनेज करते हैं, जो घोषित आतंकवादी हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। उनके परिवार वाले मर जाते हैं, उनके छोटे रंगरूट मर जाते हैं, मसूद अजहर जैसे लोग चैन से घूमते हैं। तो असल चीज़ ये है कि आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए कुछ और तरीके भी अपनाने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता युद्ध में आप पाकिस्तान को हरा दोगे तो पाकिस्तान के हुक्मरानों की अकल ठिकाने आएगी। वो हर बार हारते हैं लेकिन उनकी अकल ठिकाने नहीं आती है, क्योंकि उनको निजी तौर पे फ़ायदा है इसमें। और जब तक वो ऐश करेंगे, जैसे अभी ये सब हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने पैसा भर भर के बोट के ज़रिए सोना पैसा सब बाहर भेजा वहाँ के लोगों ने। तो सिचुएशन जो है वो बहुत ऐसी है जिसमें ये लग रहा है कि ये सीज़ फायर जो है ये टिकेगा कि नहीं टिकेगा, ये सवाल अपने आप में खड़ा हुआ है। दो स्थितियाँ हो सकती हैं, एक तो ये कि जिस तरह से एयर स्पेस वगैरह सब पाकिस्तान ने खोल दिया है,
हो सकता है वो सीरियस हो और अभी जो छिटपुट घटना पहले दिन हुई हैं उनको वो बाद में कंट्रोल कर ले, आर्मी कंट्रोल कर ले, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि सीज़ फायर तो कर लिया है, लेकिन सीज़ फायर करने के बाद में आप लगातार पंगे लेते रहो, तनाव बनाए रखो, दबाव बनाए रखो और उसके ज़रिए जो है वो दोबारा युद्ध जारी रखो। अगर ऐसा होता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जिनके हथियार वहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आजकल तो हथियारों की टेस्टिंग भी होती है। जब कहीं वॉर होता है तो बहुत सारे दुनिया के हथियार वहाँ टेस्ट होते हैं। यूक्रेन में जिसको कर रहे थे सबने अपने हथियार टेस्ट कर लिए, उसको फ्री में दिए, उसने टेस्ट किया, अच्छा सही चल रहा है। जैसे किसी हथियार ने अगर कहर डाल दिया तो उसकी मार्केट वैल्यू बन जाती है, फिर वो ज़्यादा पैसे पे बिकता है। तो हो सकता है चीन वहाँ पर अब पाकिस्तान के ज़रिए अपने हथियारों की टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हो। अभी तक तो स्थिति ये है कि चीन का तो मामला फ्लॉप पाया गया, उसके हथियार तो मार गिराए गए हैं। लेकिन जो भी है, कुल मिला के सिचुएशन जो है वो अभी डामाडोल है। हम 100% नहीं कह सकते कि इस सीज़ फायर पे अमर हो ही जाएगा, क्योंकि पहले ही दिन इसकी बोहनी अच्छी नहीं हुई है। नमस्कार, जय हिंद।